हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं टेस्टी टेस्टी मिठाई बना के रेडी कर ली हूँ। तो ये बहुत कम सामान और बहुत कम मेहनत में बन के रेडी हो जाती है। और सूजी, घी, चीनी तो सबके घर में ही होती है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले कढ़ाई में 1 कटोरा घी लूँगी और उसके बाद फिर मैं 1 कटोरा सूजी सूजी लूँगी बारीक वाली। और इसको थोड़ी मैं भून लूँगी इस तरह से। और कंटिन्यू चलाते रहेंगे, नहीं तो सूजी जल सकती है। फिर इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और फ्लेम को बिल्कुल कम में ही रखेंगे इस तरह से। और फिर मैं उसके बाद मैं 1 कप बेसन भी ली हूँ, उसको मैं यहाँ डाल दूँगी। और फिर मैं कंटिन्यू इसको चलाते रहूँगी इस तरह से। इसको पूरा मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे चलाते रहेंगे, फ्लेम को बिल्कुल कम में ही रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरी सूजी भून भी गई है और मिक्स भी हो गई है बेसन भी इस तरह। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। ये मिठाई बहुत कम सामान में, घर के सामान से ही बन के रेडी हो जाती है। और फिर मैं यहाँ 1 कटोरा दूध डाल दूँगी इस तरह। और फिर मैं इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। और फिर इस तरह उसे मिक्स करके इसको एक प्लेट में रख देंगे। और फिर मैं यहाँ पर उसी कढ़ाई में ही 1 कटोरी पानी ली हूँ और मैं 1 कटोरी फिर चीनी भी ली हूँ। और इसको इस तरह उबलने देंगे। और यहाँ चाहेंगे तो आप केसर भी डाल सकते हैं या तो फिर इलायची भी कूट के डाल सकते हैं। तो मैंने नहीं डाली हूँ, मैंने इसमें बस फूड कलर ही डाल दी हूँ। और इस तरह से इसको उबलने देंगे और इसका एक चिपचिपा चाशनी बना लेंगे इस तरह से। और इस तरह से मिक्स करके मैं चाशनी को भी देख रही हूँ कि मेरी चिपचिपी बनी है कि नहीं। बस एक तार की ही बनानी है। तो मेरी ऑलमोस्ट चाशनी हो गई है। और फिर मैंने इधर बेसन या सूजी को इस तरह यहाँ पे डाल दूँगी और फिर इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से मिठाई बनाइएगा तो मतलब कि 10 से 15 दिन आराम से रह जाती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। बस इसको एक डब्बा में फ्रिज में डाल के रख दीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और इस तरह से इसको चाशनी में मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि मेरी ऑलमोस्ट हो भी गई है, मिक्स भी हो गई है और मेरी कढ़ाई भी छोड़ रही है इस तरह से। और फिर मैं इसको छू कर बिल्कुल मेल्ट हो गई है और बहुत अच्छी भी लग रही है ये मिठाई लगती है। इस रक्षाबंधन में तो ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएं। और इसके बाद फिर मैं एक थाली लूँगी और थाली में अच्छे से घी को लगा के मैं इसको छोड़ दी थी। और फिर इसको मेरी मिठाई जो ऑलमोस्ट मतलब इस तरह हो गई है। अब इसको एक प्लेट में निकालेंगे और इस तरह से अच्छी तरह से इसको फैलाएंगे। और इसको गरम गरम ही फैलाना है इस तरह से। और आपकी जो भी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स है आप उसको डाल सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक्स और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप देख सकते हैं कि मेरी बर्फ़ी इस तरह से बन के रेडी हो गई है। तो यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट से मैं डेकोरेट करूँगी और मेरे पास चांदी के वर्क में उसको भी इस तरह मैं लगा दूँगी, बिल्कुल मिठाई वाली दुकान जैसे मैं चाहिए मुझे। और इस तरह से चट्टू से बस उसको ये करेंगे, प्रेस करेंगे ताकि उसमें लग जाए। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी मिठाई बन के रेडी हो गई है। तो आप भी इस रक्षाबंधन में इस मिठाई का ज़रूर ट्राई करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।